इंतखाबात दोबारा शुरू होने वाले हैं जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ, वन बाय वन जरा देखिए, जो इनके जो टॉप लीडरशिप है वो तमाम इसके अंदर कवर्ड है। टॉप लीडरशिप से मुराद है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, इनके सब के खिलाफ जो केसेस थे, जो नैब के रेफरेंसेस थे, अब प्रैक्टिकली ये हुआ है क्योंकि इस केस की समाअत के दौरान हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस आई थी कि तमाम जो पेंडिंग रेफरेंसेस हैं उनकी कॉपियाँ जमा करके दीजिए। मैंने खुद ये सारी कॉपियाँ पाकिस्तान की तमाम जो नैब अदालतें हैं वहाँ से कलेक्ट की, और मज़े की बात है आपको ये बताऊँ कि किसी नैब अदालत में कोई केस बचा ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने इस तरह की ये मैनेजमेंट की थी क्योंकि एक केस नहीं बाकी बचा था, तमाम केस तकरीबन विड्रॉ हो गए थे, कोई बिल्कुल चंद केसेस बच गए थे पूरे पाकिस्तान में। नैब के दायरे को प्रैक्टिकली इन्होंने ख़त्म कर दिया था। आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है और उम्मीद करते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय असली मेरिट के ऊपर एहतसाब करेगी। आज ऑफिशियली NRO 2 जो है, जो खुद PDM की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक दूसरे को दिया था, उसे ऑफिशियली रोल बैक कर दिया गया है। सारी कौम इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर 4 अमेंडमेंट्स की गई थी, 4 मुख्तलिफ, 2 अमेंडमेंट्स पिछले साल मई और जून और उसके बाद की गई थी, और कुछ अमेंडमेंट्स 2023 में की गई थी। तो बुनियादी तौर पर आज जो 2022 की अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर फैसला आया है, और 2023 के जो अमेंडमेंट्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर जो इस वक्त बहुत रेलेवेंट है वो अरेस्ट और इंक्वायरी के दौरान अरेस्ट की बात है और रिमांड की बात है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं दिया गया। बुनियादी तौर पर जो तब्दीलियाँ की गई थी उनमें सबसे अहम जो तब्दीली है जिससे ख़ुद इमरान खान इफ़ेक्ट होते हैं, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ कि हम में से काफ़ी लोगों ने इमरान खान की अपनी लीगल टीम की जानिब से ये मशवरा दिया गया था कि 50 करोड़ की हद तक जो अमेंडमेंट है उसको आप विड्रॉ करें, इस पिटीशन का हिस्सा ना बनाएं। लेकिन खान साहब ने क्योंकि इस अमेंडमेंट की वजह से खान साहब को खुद अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना नैब की जो 2 केसेस उनके खिलाफ हैं, इनमें फ़ायदा डायरेक्टली उनको खुद हो रहा था, लेकिन उन्होंने हम सब की एडवाइस को इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि वो केसेस झूठे हैं और मैं आइन और कानून की खातिर और अपनी ज़ात की खातिर ये पिटीशन और इस हद तक जो अमेंडमेंट है वो वापस नहीं लूँगा। और आज आपके सामने है कि 50 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस जिनको पहले जो है वो छूट दी गई थी, जिसमें वाज़े तौर पर खान साहब का केस इस एम्बेड के अंदर आता है और जो दायरा कार नैब का जो वसी किया गया है उसको उन्होंने वापस नहीं लिया और आज ओरिजिनल हालत में उसको बहाल किया गया है। यानी तोशाखाना और नैब अलकादर ट्रस्ट के जो और उसके मेरिट्स के ऊपर चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें तो अब हम कोर्ट्स में एजिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये 50 करोड़ वाली जो ग्राउंड है इसके ऊपर हम नहीं कर सकेंगे। इसका दूसरा जो अहम तरीन एस्पेक्ट है वो ये है कि जो ओनस ऑफ प्रूफ था वो पहले शिफ्ट कर दिया गया था नैब के ऊपर, और एसेट बियॉन्ड मीन्स अगर किसी के हैं तो वो नैब ने प्रूफ करना था। ये बड़ी मेलाफिडी थी इसके अंदर कि ये सबूत जो हैं वो इस किस्म के केसेस के अंदर वो पाए नहीं जाते। अगर किसी के अकाउंट में ऐसी चीज़ें हैं जो उसके एसेट्स के साथ और उसके ज़राए के साथ जो सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते तो फिर उससे सवाल पूछा जा सकता था, लेकिन इन्होंने बड़ी होशियारी से उस कानून को तब्दील किया था। आज उस कानून को वापस कर दिया गया है, यानी अब अगर किसी के अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसका वो हिसाब नहीं दे सकता तो उसको या उसके जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती तो वो उसको वापस जो है वो उसी को जवाब दे होना है एक्यूज़ को। एक और इम्पॉर्टेंट जो चेंज की गई है वो ये है कि अब कानून ये किया गया चेंज क्योंकि जो इनके खिलाफ पेंडिंग रेफरेंसेस थे, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान के खिलाफ, पैरागॉन के जो मालिकान हैं उनके खिलाफ कुछ थे जिसमें ख़ास तौर पर किसी में 80 गवाहान थे, 80 मुद्दई थे, 80 कंप्लेनेंट थे, तो इन्होंने उसका बार ऊपर कर दिया कि कम से कम 100 अगर कंप्लेनेंट होंगे तो नैब की कार्रवाई हो सकेगी। तो इस बार को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद से मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों के जो कायदीन हैं जिनको फ़ायदा हुआ था, अब उनके खिलाफ जारी जो जिसके ऊपर कौम का इन्वेस्टिगेशन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था वो अब दोबारा से रेफरेंसेस खुलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 7 दिन के अंदर
अंदर वो तमाम अदालतें जहाँ पे जो चीज़ें पेंडिंग थी वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी।